ओके, हार्ट से रिलेटेड अब बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने देख लिया है कि हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डिक मसल, ओके, एंड द कार्डिक मसल हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. सो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. हार्ट क्या है बेटा? ये पंपिंग ऑर्गन. ये आपको पता है कि ये क्या काम करता है बेटा? पंपिंग ऑर्गन है. और यही ऑर्गन के वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है. तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. हो गया लाइन क्लियर इतना? दूसरी बात, अगर यदि अपन बात करते हैं, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपसे, ठीक है. दूसरा यहाँ पर पार्ट क्या है कि हार्ट के बारे में जब अपन बात कर ही रहे, तो यहाँ पर इसका जो कलर होता है, तो इसका कलर क्या है बेटा? थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर होता है. कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर आपको ये मिल जाएगा. ओके. दूसरी एक पार्ट क्या है बेटा? ये थोड़ा सा आप लोगों को बार बार ऐसा मैं बताता हूँ कि ये क्या है? एक होलो ऑर्गन है. कैसा ऑर्गन है ये? एक होलो ऑर्गन है. यहाँ पर भी आपको मिल गया एक होलो ऑर्गन. दूसरी बात, यहाँ पर क्या करता है बेटा? ये कॉन्स्टेंटली इस तरह से देखो क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है. ये क्या हो गया बेटा? एक मस्कुलर ऑर्गन भी हो गया. तो ये 4-5 पॉइंट तो आप लोगों को पहले ध्यान में ही रखना है बेटा कि अपन क्या बोलते हैं. एक तो पंपिंग ऑर्गन है, समझ में आएगा. जब पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या जाएगा? ऊपर जाएगा. हो गया क्लियर? या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दूसरी पार्ट यहाँ पर क्या है? एक रेडिश ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा. तीसरी यहाँ पर क्या बेटा? एक होलो ऑर्गन है और मस्कुलर ऑर्गन है. यहाँ पर उसके बाद अगर यदि अपन उसकी बात करेंगे, एक शेप की तरफ अगर यदि बात करते हैं, तो ये किस तरह से बन जाएगा बेटा? आप लोगों को ये दिखता होगा कि किस तरह से वन फिश के बारे में अपन बताते हैं. समझ में आ गया? जब उसके साइज और इसकी बात करता हूँ मैं खास करके, शेप में अपन उसको कहेंगे बेटा साइज के बारे में. समझ में आ गया? तो आपको इसका साइज कैसा दिखता है? एक वन फिश की तरह दिखता है. समझ में आ गया? वन फिश मतलब समझ में आ गया? हमारी ये जो मुट्ठी है ना, एक मुट्ठी की तरह दिखता है. ये तो मैंने अभी ऐसा बता दिया. दिख रहा है आपको? ये इस तरह से दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है. अब आपको ब्रॉडर कहाँ पर नजर आ रहा है बेटा? ये या अपर में ब्रॉडर नजर आ रहा है. मेरे बस यहाँ पर ध्यान दो, या अपर में क्या नजर आ रहा है? ब्रॉडर नजर आ रहा है. समझ में आ गया? मतलब अगर यदि मैं, ये मेरा हैंड्स है, ये इस तरह से हैंड है, तो यहाँ पर अगर यदि अपन ये अंगूठा लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको इस तरह से नजर आ रहा है. हो गया क्लियर? नजर आ रहा है यहाँ पर. तो ये यहाँ पर क्या नजर आ रहा है मुझे? ब्रॉडर नजर आ रहा है. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ब्रॉडर है. कौन से रीजन पर? अपर रीजन पर आपको क्या नजर आ रहा है? ब्रॉडर नजर आ रहा है. हो गया क्लियर? और यहाँ पर अभी उसके अपोजिट में क्या है? लोअर रीजन है. वहां पर क्या नजर आ रहा है बेटा? ये कोनिकल नजर है ना. ये कोन पता है क्या? मेहंदी का कोन. याद रखो जरा, वो मेहंदी के कोन की तरह है. तो इसको अपन लोअर के साइड में क्या दिख रहा है? ये कोनिकल है. बट क्या हार्ट ऐसा रहता है क्या? समझ में आ गया? हार्ट की अगर यदि पोजीशन अपन देखते हैं, तो ये इस तरह से हार्ट का हमारे पास पोजीशन नजर आता है. याद है आपको? अगर यदि बात करें, ऐसा है कि नहीं है? तो ये वाला जो पोर्शन है, ये कहाँ जाना चाहिए बेटा? ऊपर के साइड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये मेरे पास हार्ट ऐसा है, अब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, क्या हुआ जरा बताओ मुझे. ऐसा नीचे करो ना ये. तो ये जो ब्रॉडर था, ये ब्रॉडर कहाँ गया? नीचे के साइड में गया. तो नीचे के साइड में ब्रॉडर अभी क्या बन गया? ये बन गया बेटा बेस. ये साथ लो, ये बन गया बेस. और ये क्या हो गया? ये ऊपर आ गया. तो बेस के अपोजिट क्या बनेगा? ये बनेगा एपेक्स. तो हो गया कहानी क्लियर? तो एपेक्स में आपको क्या मिलेगा बेटा? कोनिकल साइड मिल जाएगा. और यहाँ पर जो बेस है, बेस के साइड में क्या मिलेगा? ब्रॉडर मिल जाएगा. लाइन यहाँ तक क्लियर है? ये जो इन दोनों का जो वेट है, तो वेट भी आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट वेट मिलता है. थोड़ा मेल और फीमेल में हार्ट का वेट क्या है? डिफरेंस है. ओके. तो यहाँ पर अगर मैं मेल की बात करूँ, तो वैसे भी मेल का कितना है बेटा? 300 ग्राम का हार्ट ऐसा नॉर्मली बताया गया है. और दूसरा यहाँ पर क्या है? फीमेल के अंदर आपको कितना मिलेगा? 250 ग्राम. इतना ही आपको मिल जाएगा. वेट की भी कहानी हो गई यहाँ पर. अब एक्चुअली क्या है? ये प्रेजेंट कहाँ पर है? इसका लोकेशन कहाँ है? ये हमें मिलेगा जनरली अगर यदि अपन बात करते हैं, तो इस तरह से मान लीजिए बेटा अपने पास क्या है? लंग्स. अब यहाँ पर है लंग्स. यहाँ पर ओके. तो लंग्स की कहानी है. यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से डायफ्राम होता है. क्या हो गया बेटा? यहाँ पर डायफ्राम हो गया. तो यहाँ पर मान लीजिए बेटा अपने पास यहाँ पर डायफ्राम है. दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम. डायफ्राम हो गया. यहाँ पर इस डायफ्राम के यहाँ पर जो बिटवीन द टू लंग्स, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बिटवीन द टू लंग्स द हार्ट इज प्रेजेंट. यहाँ पर समझ में आ गया? बिटवीन टू लंग्स द हार्ट इज प्रेजेंट. हो गया क्लियर? दैट द स्टेज कॉल्ड एज द मीडियास्टेनम.
क्या कहते हैं उसको? मीडियस्टेनम मीन्स द हार्ट लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स. ओके, एंड दिस हार्ट इज द स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट साइड. किस साइड में झुका होगा ये? टूवर्ड द लेफ्ट साइड की तरफ हल्का सा क्या रहेगा? झुका हुआ. दे आर द टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट साइड. ओके, सो एंड रेस्ट ऑन अ डायफ्राम. कहां पर रेस्ट कर रहा है बेटा? वो डायफ्राम के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है. तो इतनी ही आप लोगों की उसकी कहानी है. तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया कि हार्ट का लोकेशन कहां पर है, ये भी क्लियर हो चुका है. द हार्ट प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स. ओके, द सिचुएशन या द स्टेज इज कॉल्ड एज द mediastinum. Right? Then the heart is tilted toward the left side. किस साइड में झुका हुआ मिलेगा? लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ मिल जाएगा. ठीक है. दूसरी बात, वो रेस्ट कहाँ पर कर रहा है बेटा? वो डायफ्राम पे वो रेस्ट कर रहा है. तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है. मतलब हार्ट बिल्कुल किसके क्लोज में है? लंग के बिल्कुल क्लोज में है. अब हो गया क्लियर? क्योंकि लंग्स का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन करना. तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए आसानी हो जाएगी. तो इस तरह से. और हार्ट की अगर यदि बात करेंगे तो हार्ट हमें क्या मिलता है बेटा? इस तरह से वो हार्ट मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? तो हमें हार्ट के अगर यदि डायग्राम देखना है तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा. याद रखना रफली इस तरह से हार्ट रहेगा. एक ब्रॉडर बेस रहेगा और नैरो क्या रहेगा? एपेक्स रहेगा. नैरो एपेक्स और ब्रॉडर क्या है? बेस है. मैंने बनाते हैं एक पिस्ट और इस तरह से करके रखा. तो इस तरह से फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा. वेट की बात करेंगे तो वेट यहाँ पर मेल एंड फीमेल में दे हैव द डिफरेंट. द वेट इन द मेल इज 300 ग्राम एंड इन द फीमेल 250 ग्राम एंड द साइज इज 1 पिस्ट. Okay, look like they have it is the muscular, hollow organs, and reddish brownish, and it is the bulky organ, right? Okay, so another part covering on a heart. Okay, which covers on the heart? Heart के ऊपर कौन सी कवरिंग है? इसके बारे में भी अभी देख लेते हैं कि कवरिंग क्या है. तो हार्ट की जब अपन बात करते हैं बेटा, तो आप लोगों को मैंने इसके पहले भी वो एक बताया था. एक आदमी बताया था, याद है? वो चुन्नीलाल की कहानी आप लोगों को बताया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कहाँ रहने के बाद उसके ऊपर की जो कवर्स रहेगा. कवर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि कवर्स होना बहुत जरूरी है. इतना इंपॉर्टेंट वाला ऑर्गन है तो कवर तो रखना जरूरी है. तो कवर हम किस तरह से रखेंगे? ओके, तो जनरली क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है बेटा, जैसे मैं इस तरह से कुछ आदमी यहाँ पर बनाता हूँ. याद है ये चुन्नीलाल की कहानी हम लोगों ने देखा था. तो चुन्नीलाल की बॉडी की जब अपन डिस्क्रिप्शन लेते हैं तो जनरली क्या होता है, इसके बारे में इस तरह से अपन ने बात कर लिया था. ठीक है, देखो यार हो गया था यहाँ पर. तो अपन बार बार इस तरह से बातें करते हैं. ये जो कैविटी है बेटा, ये ओके, ये कैविटी क्या बोलते हैं बेटा? इस कैविटी को thoracic cavity. This is called as a thoracic cavity. Okay, and this one cavity is called as abdominal cavity. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आएगा बेटा abdominal cavity. ठीक है. अब ये जो कैविटी के अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या है, एक लंग्स का है. यहाँ पर भी कंडीशन अपन देख रहे हैं लंग्स की. यहाँ पर अभी फिलहाल क्या है बेटा? हार्ट का है. तो लंग्स का जो कवरिंग रहेगा, ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था. अगर यदि लंग्स का जो कवर्स आपको मिलेगा तो उसके ऊपर क्या रहेगा? प्लूरा रहेगा. क्या रहेगा बेटा? ये लंग्स आर मेड अप ऑफ द कवरिंग इज अ प्लूरा एंड इन हार्ट्स द कवरिंग इज अ पेरिकार्डियम. याद है आपको? ये सब मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया कि पेरिकार्डियम है या प्लूरा है तो इनके क्या बनेंगे? 2 लेयर्स बनेंगे. अगेन दे हैव डिवाइडेड इनटू 2. तो यहाँ पर एक जाएगा आउटर के तरफ और एक जाएगा इनर के तरफ. इस तरह से आउटर और इनर इस तरह से क्या होगा? डिवाइडेशन हो जाएगा कवर्स का. तो हार्ट के ऊपर की जब अपन बात कर रहे हैं कवरिंग की तरफ, तो यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं हार्ट के कवर का, तो कवर ऑन हार्ट्स, द कवर ऑन हार्ट इज कॉल्ड एज, कवर्ड ऑन हार्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. इससे बना है बेटा? पेरिकार्डियम. हो गया क्लियर? अब ये जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम का कवर है उसके ऊपर. अगर यदि कवर नहीं लगाएंगे हम लोग तो क्या हो सकता है? चीजें बर्स्ट हो सकती है, टूट जा सकते हैं. इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकता है. मेन यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं कि अगर कोई हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरली यहाँ पर इस तरह से हार्ट है ये. ओके, और इस तरह से सबसे ऊपर वाली लेयर जो बना रहे हैं अपन, ओके, उसका क्या नाम देंगे बेटा? अभी तो बोला मैंने. ओके, क्या है? ये पहली लेयर है. हो गया क्लियर? तो ये पेरिकार्डियम आर डिवाइडेड इनटू 2. क्या नाम है बेटा एक का? फाइब्रस पेरिकार्डियम. क्या नाम है? फाइब्रस पेरिकार्डियम. ओके,
and another is called as ओके। यहाँ पर आपको जो सेकंड मिलेगी उसका नाम क्या है? सेरस पेरिकार्डियम। ओके क्लियर? तो ये जो फाइब्रस होता है, फाइब्रस दे हैव कंटेन द कोलेसेन, ओके, एंड दे हैव द टफ्स रहेगा थोड़ा, बट उतना ये नहीं रहेगा, टफ नहीं कहेंगे जनरली, बट फाइब्रस दे हैव द वर्क इन द प्रोटेक्शन। क्या काम करेगा ये? प्रोटेक्शन। फाइब्रस है तो सो फाइब्रस हैव कैपेसिटी टू द प्रोटेक्शन। उसका एक ही काम है बेटा, क्या करना? प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन हो गया यहाँ पर, फाइब्रस का काम वही हो गया, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो दूसरा ये जो पार्ट है सेरस पेरिकार्डियम, ये हमेशा आपको मिलेगा बेटा थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा? ये थोड़ा मॉइस्ट मिलेगा। ये उसका भी काम आ गया। हो गया क्लियर? तो जब सॉफ्ट की बात है तो अगेन दे हैव, ये देखो, तो ये हो गया हमारा पहला लेयर, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया? अभी पेन कलर नहीं बेटा, बस ऐसा समझ लीजिए। क्या हमारे पास सबसे पहले द फर्स्ट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। इट इज द आउटर लेयर। हो गया क्लियर? ये जो आउटर लेयर है, यहाँ पर अभी लिख सकते हैं फाइब्रस इज द आउटर लेयर। ओके, कौन सी लेयर है ये? आउटर लेयर। एंड इट इज द फंक्शन इज प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन होगा इसका? प्रोटेक्शन का फंक्शन है। ये जो है बेटा सीरियस, ये जो पार्ट है ये क्या है? सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, और एक कौन सी लेयर है हमारी? इनर लेयर। हो गया क्लियर? तो अंदर वाली लेयर यहाँ से क्या होगा? अभी फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए मैं ये यहाँ पर स्पेस तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मान लीजिए अंदर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा क्या रहेगा? सेरस पेरिकार्डियम का। तो कौन सा पार्ट है बेटा ये? सेरस पेरिकार्डियम। तो अंदर वाला जो पोर्शन अभी जो दिखा रहे अपन, तो वो वाला पूरा पोर्शन क्या होगा? सेरस पेरिकार्डियम का बना हुआ रहेगा। ठीक है, अभी इसको मैं अभी पूरा फिल्ड अप कर देता हूँ। तो ये इस तरह से, तो अंदर वाली जो लाइन है वो क्या है? सेरस पेरिकार्डियम की। बट अगेन द सेरस पेरिकार्डियम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगेन डिवाइड। So inside the outer is called as parietal. The outer is a parietal layer, okay, and the inner is called as, okay, it is a visceral. So visceral is again a moist. Okay, so this type, this one is called as the parietal, and again inside the parietal formation of visceral layer. Which layer? Visceral layer. So this layer is called as visceral layer. इस लेयर को हम क्या कहेंगे बेटा? visceral layer. ये हो गया यहाँ पर visceral layer का फॉर्मेशन। The parietal layer and visceral layer form a space. क्या फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर? एक स्पेस का फॉर्मेशन हुआ। वन यहाँ पर स्पेस फॉर्मेशन। सो parietal layer and visceral layer form a space. This space called as, what is the name? Pericardial space. Okay, pericardial space. Okay. अब मुझे एक बात पहले ये बताओ रे, ये जो मैं बार बार आपको पेरी पेरी कहता हूँ, पेरी का मतलब समझ में आता है आपको? पेरी का मतलब होता है बेटा अराउंड। ओके, और वैसे भी हार्ट कौन से मसल से बना है? कार्डियक मसल। तो ये जो मसल्स है कार्डियम वाली, कार्डियक लेयर जो है, तो ये उसके अराउंड में है, यानी उस कार्डियक मसल के अराउंड में आपको मिल गया। तो पेरिकार्डियम भी क्लियर हो चुका है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर क्या है? आप लोगों को पैराइटल और विसरल के बीच में एक स्पेस मिली है, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? पेरिकार्डियल स्पेस। इनसाइड द पेरिकार्डियल स्पेस filled with a pericardial fluid. क्या है बेटा यहाँ पर? पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पर है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारा ऐसा फ्लूइड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, इसका क्या बेनिफिट है, जरा ये भी देख ले तो कुछ तो काम होगा उसका। सबसे पहले क्या करेगा ये? हाँ, ये इसका पेरिकार्डियल का मतलब है बेटा दे शॉक एब्जॉर्बर। क्या एब्जॉर्ब करेगा ये? शॉक एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आएगा? कोई भी शॉक तो आदमी को ऐसा जीवन जीते हैं तो शॉक तो बहुत सारे मिलते हैं। समझ में आएगा? तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को अभी नवरात्रि में कई लोगों को शॉक मिले होंगे। समझ में आएगा? नवरात्रि मतलब समझ में आएगा? नवरात्रि मतलब ये क्या बोलते हैं इसको? वैलेंटाइन वाले ना, तो ये वाले ऐसे शॉक कई बच्चों को मिल गए होंगे। तो इस तरह के भी होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का शॉक है। ठीक है, कभी कभी किसी बड़े आदमी को बिजनेस का ये वगैरह बहुत सारे ऐसे जो शॉक होते हैं ना, तो इससे भी क्या करता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको बचाता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कुछ नहीं करें, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। समझ में गया? प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी।
मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करता है, ये वाला फ्लूइड बचाता है। तीसरा और एक फंक्शन है इसका लुब्रिकेशन, ये तो सबसे कॉमन है, याद है आपको लुब्रिकेशन। ये फ्लूइड जो भी हमारे बॉडी में है उनका मेन काम होता है बेटा लुब्रिकेशन करना, यानी उस ऑर्गन को क्या करके रखना, स्मूथली वर्किंग के लिए नीडेड रखना। वहां पर जो मॉइस्ट है, वहां पर जो कंडीशन चाहिए उसको, वो सब कंडीशन क्या करते हैं, ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काम करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड के लिए हमेशा ध्यान में रखना, फ्लूइड हमेशा यही काम करता है बेटा। कोई भी जनरली फ्लूइड होगा ना, उनमें इन तीनों में से तो उसका एक ना एक काम आपको जरूर मिलेगा। कॉमनली यहाँ पर फंक्शन आपको मिलेगा क्या, लुब्रिकेशन। कॉमन फंक्शन आपको किसी भी फ्लूइड के अंदर मिलेगा। दूसरा कुछ होगा, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब कर भी सकता है, नहीं भी कर पाएगा, ओके। लेकिन ये शॉक एब्जॉर्बर, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन करना और साथ ही साथ क्या करना, लुब्रिकेशन, ये इस फ्लूइड का काम होता है। यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हो चुका है पूरा, ओके। हार्ट की कंडीशन समझ में आ गई। हार्ट के अंदर ये पेरिकार्डियम क्या लेयर है ये भी समझ में आ गया। पेरिकार्डियम का मतलब होता है बेटा द कवरिंग ऑन अ हार्ट। हार्ट के ऊपर जो कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, हो गया क्लियर। और पेरिकार्डियम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, द पेरिकार्डियम डिवाइडेड इनटू टू, फाइब्रस एंड सेरस। द फाइब्रस इज अ आउटर एंड इट इज अ फंक्शन इज प्रोटेक्शन, बट इन द सेरस इज अ सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, ओके। So they are found in a inner side. So again the serous pericardium are divided into two. Outer is parietal and inner is visceral. Okay. So outer parietal and inner visceral, okay, form a space is called as pericardial space. Okay, and this pericardial space contain a fluid that secreted from the visceral parts. Okay, these pericardial fluid are filled in the pericardial space, and the pericardial fluid have a function is shock absorbing, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जैसे कहीं ऐसे जाते जाते कहीं गिर गए, कोई इस तरह से मतलब अपने मुंह के बल गिर गया, समझ में आ गया। तो ऐसे समय भी होता है, कभी एक्सीडेंट होते समय होता है, कभी बच्चे खेलते खेलते क्या करते हैं, किसी के पैरों में ऐसा क्या कर देते, पैर डाल देते, वो बच्चा डायरेक्टली ऐसा गिर जाता है। तो ऐसे कुछ मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए भी ये क्या आता है, फ्लूइड काम में आता है। और मेन चीज क्या होता है बेटा, लुब्रिकेशन। पता है ना लुब्रिकेशन क्यों करते हैं, जैसे वो अपनी साइकिल होगी, कुछ चीजें खड़खड़ खड़खड़ करते हैं, पंखा कभी कभी क्या करता है, खड़खड़ कर जाता है, तो अपन उसको क्या करते हैं, ऑयलिंग दे दे। तो ऑयलिंग देने से क्या हो जाता है, वर्किंग स्मूथली होता है। वहाँ स्मूथ वर्किंग के लिए क्या करना पड़ता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी अपन बात करेंगे बेटा हार्ट वॉल के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। इसके बारे में, हार्ट वॉल के बारे में, मेसोडर्मल इन ओरिजिन बताया था। अगर हार्ट के अंदर, अगर यदि मान लीजिए कि मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन है, तो उसी में मस्कुलर टिश्यू के अंदर कौन आता है, कार्डिक मसल आता है। तो कार्डिक मसल किसमें है, हार्ट के अंदर। तो हार्ट भी किसका ओरिजिन होगा, मेसोडर्मल। तो यहाँ पर जो भी वॉल होगा उन सब का ओरिजिन क्या होगा, मेसोडर्मल। समझ में आ गया। तो जो वॉल ऑफ द हार्ट वॉल जो है वो भी किससे बने रहेंगे, आपको मेसोडर्मल से ही आपको बने मिलेगा, ठीक है। मींस दे हैव द मेकिंग द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब यहाँ पर मेसोडर्मल इन ओरिजिन की जब बात कर रहे हैं खास करके, तो अपन बात करें बेटा यहाँ पर हार्ट वॉल, इसके बारे में, हार्ट वॉल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे। तो हार्ट वॉल यहाँ पर क्या है, मेसोडर्मल। क्या ओरिजिन है बेटा इसकी, मेसोडर्मल। ये याद रखना बराबर, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो मेसोडर्मल इन डर्मल, ओके, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो इनका ओरिजिन आपको क्या मिल गया, मेसोडर्मल ही मिल गया, ठीक है। दूसरी यहाँ पर क्या है, द हार्ट वॉल अगेन डिवाइडेड इनटू 3। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बेटा, ये 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है। पहला एक यहाँ पर जाएगा, पहला फर्स्ट जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डिया। क्या हो गया बेटा इसको, एपिकार्डिया। समझ में आ गया। ईपी मतलब आउटर, अपर, ईपी का मतलब होता है अपर। तो कार्डियम के सबसे ऊपर वाली वॉल जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, एपिकार्डिया, ठीक है। Then another is मायोकार्डियम। क्या नाम है बेटा ये, मायोकार्डियम, यानी मिडल वाली लेयर होगी। एंड द थर्ड वन एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स
अंदर वाली जो होगी वो हो गया एंडोकार्डियम। अब यहाँ पर इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और क्या है एंडोकार्डियम। इस तरह से अभी हमारे पास क्या रहेंगे, 3 वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। द हार्ट वॉल है 3, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ओके, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये बताया बेटा कि ये जो कार्डियम के ऊपर जनरली प्रोटेक्शन का एक लेयर्स होती है, इपिथेलियल के बारे में बात किया था मैंने, याद है? इपिथेलियल का काम क्या है, उसमें से खास करके इपिथेलियल टिश्यू में से मैंने आपको बताया था स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में। स्क्वैमस इपिथेलियम का क्या होता है, जनरली वो फ्लैट सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? फ्लैट सेल होते हैं। और उनका भी एक काम आता है प्रोटेक्शन करना। क्या आता है? प्रोटेक्शन। डिफ्यूजन के समय भी आता है, बट यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। वैसे स्क्वैमस इपिथेलियम डिफ्यूजन के इसमें भी काम आता है और प्रोटेक्शन के काम में भी आता है। तो इन द केस ऑफ द हार्ट, द स्क्वैमस इपिथेलियम आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन। सो epicardium is made up of the first layer, just like as a heart one. This like is the heart is first layer wall. बना नहीं बराबर, इसको अच्छे से बना देंगे। ओके, मैंगो की तरह। मैंगो तो खाया है ना आप लोगों ने? इतना भी नहीं है, थोड़ा सा ये बनाना है, ज्यादा ही होगा। ओके, इस तरह से मान लीजिए बेटा अपने पास है। तो पहली वॉल क्या बताया मैंने? तो ये इपिकार्डियम जो है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा? ये इस तरह से देखो, ऐसे आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर? ऐसे फ्लैट सेल आपको मिल जाएंगे। और ये फ्लैट सेल क्या बताया था मैंने आपको, याद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। किससे बने बेटा ये? हाँ, हो गया क्लियर? ये बने होंगे बेटा किससे? स्क्वैमस इपिथेलियम। अब ये समझ लो मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दिया, तो ये भी बनेंगे बेटा स्क्वैमस इपिथेलियम। और स्क्वैमस इपिथेलियम क्या होते हैं? थोड़े से थिन होते हैं। तो मतलब मेन चीज मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ओके, पहले इट इज एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम। किससे बने बेटा ये? स्क्वैमस इपिथेलियम। ये तो पहली लेयर हो गई यहाँ पर। The layer is made up of squamous epithelium. Okay, और squamous epithelium कैसे होते हैं कहा मैंने? थीन है। तो epicardium भी आपको क्या मिलेगा? थीन है। फंक्शन यहाँ पर उसका क्या है बेटा? रोटेशन। लाइन क्लियर है? मैंने ये बताया squamous epithelium क्या दो यहाँ पर, वैसे फंक्शन उसके अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गन क्या है। ओके, वैसे तो squamous epithelium एक फ्लैट सेल है और फ्लैट सेल की वजह से वो डिफ्यूजन भी करता है, ठीक है? बट यहाँ पर इन केस में, हार्ट के केस में क्या कर रहा है अभी? वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अभी ये पहली जो लेयर बनी है वो किससे बनी है? एपिकार्डियम स्क्वैमस इपिथेलियम से बना हुआ है और उसका मेन काम क्या है बेटा? प्रोटेक्शन, ठीक है? इसके अगेंस्ट में और अपन यहाँ पर देखते हैं एंडोकार्डियम के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो एंडोकार्डियम यहाँ से और एक बीच में एक लेयर आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर अभी अपन बात कर रहे हैं, तो ये बीच वाली जो लेयर आ रही है बेटा, ये वाली, तो बीच वाली लेयर का क्या नाम है? हाँ, तो ये जो लेयर हमारे पास होगी, ओके, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा? वो मसल आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर आपको जो मसल्स मिलेंगे ये वाले लेयर पे, ओके? इस लेयर का नाम भी अपन ध्यान में रखेंगे, याद रखना बेटा। ये वाली जो पहली लेयर बताया ये कौन सा है? एपिकार्डियम है। ओके, ये बीच वाली जो लेयर अभी मैं बना रहा हूँ ये क्या है? मायोकार्डियम है। तो मायोकार्डियम में क्या होता है बेटा? इस तरह से जो यहाँ के जो मसल्स है वो है कार्डिक मसल। कौन से मसल है बेटा यहाँ पर? कार्डिक मसल, याद रहेगा आपको। तो मायोकार्डियम के अंदर आपको क्या मिलेगा? कार्डिक मसल आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो कार्डिक मसल है ये यहाँ पर मिल गए। दूसरी बात, ये जो कार्डिक मसल होते हैं थोड़े से क्या होते हैं? ठीक होते हैं। वैसे है अभी ये। अब जब ठीक है तो इनका एक ही फंक्शन है बेटा, क्या करना? कॉन्ट्रैक्शन करना। क्या काम है इनका? कॉन्ट्रैक्शन। लाइन यहाँ पर क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जो मायोकार्डियम है वहां पर कौन से मसल्स है? कार्डिक मसल है। और कार्डिक मसल का क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्शन। हो गया क्लियर? तो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कौन से पार्ट से करेगा? मायोकार्डियम से करेगा। प्रोटेक्शन वाली जब बात आएगी तो कौन करेगा? एपिकार्डियम करेगी। यहाँ पर भी क्लियर हो चुका है। अनदर यहाँ पर और एक इनर साइड में एक वॉल है, याद है आपको? ये जो
इनर साइड में अभी रहेगी जिसका नाम क्या है बेटा, एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम भी बनी है किससे, या भी बना है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये इसी तरह से स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या है, ये बना जाएगा। स्क्वैमस एपिथेलियम इज अ फ्लैट शेप, इस तरह से वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अभी बात करें अपन किसके, एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम की लाइन क्लियर है। तो एंडोकार्डियम के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम। कैसे बने हैं ये, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होते हैं, कहा मैंने, थीन है। ओके, और थीन है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये हार्ट के जो वॉल है, 3 टाइप के वॉल हमें मिल गए, एक एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हो गया क्लियर। मायोकार्डियम कैसा है बेटा, एक यहाँ पर क्या ठीक है, और वहां पर खास करके कौन से सेल है, मसल से, कार्डिक मसल, एंड दे हैव कैपेसिटी टू कंट्रैक्शन। ओके, एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम दे हैव कंटेन द सेम मटेरियल, मींस दे हैव मेड अप ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम, बोथ आर द थीन एंड द फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ मायोकार्डियम हैव अ contraction due to the presence of the cardiac muscle. Okay, तो ये इस तरह से कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।